गोपालपुर गांव में सुनीता अपनी बेटी चिंकी के साथ रहती थी। सुनीता का पति बेटी जनने के कारण उसे कई साल पहले ही छोड़कर चला गया था। उसके जाने के बाद सुनीता ने ही अपनी बेटी का अकेले पालन पोषण किया। सुनीता के पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वो दोनों माँ बेटी दिन रात मेहनत करके खेत में ताज़ी ताज़ी सब्जियां उगाते और फिर उन सब्जियों को बाजार में बेचते और उनसे उनका घर चलता। वो दोनों माँ बेटी कम पैसों में भी बहुत खुश थे, लेकिन उनकी ये खुशी उनकी पड़ोसन कमला और उसके पति मुकेश को बर्दाश्त नहीं थी, क्योंकि कमला भी अपने पति के साथ सब्जियों की खेती करती, लेकिन वो अपनी पुरानी और मुरझाई हुई सब्जियों को भी ज़्यादा दाम में बेचती, जिससे उनके पास कम ग्राहक आते। क्या हुआ है भाग्यवान? इतने गुस्से में क्यों दिख रही हो? जानते हो जी, एक दिन ये दोनों माँ बेटियां सब्जियां बेचकर अपना पक्का मकान ले लेंगी और हम इस कच्चे मकान में ही रह जाएंगे। देखा ना आज आपने, उनकी सारी सब्जियां बिक गई और हमारा खेत तो उनके खेत से कितना बड़ा है और उनके मुकाबले हमारे खेत में कितने तरह तरह की सब्जियां उगती हैं। फिर भी पता नहीं क्यों लोगों को उनकी सब्जियां ही पसंद आती हैं। वो इसलिए कमला, क्योंकि सुनीता हमारी तरह खेतों में दवाइयां नहीं डालती। वो दिन रात मेहनत करके सब्जियां उगाती है। हाँ, अब आप उसके गुणगान गाना बंद करो और ये सोचो कि उसे सबक कैसे सिखाएं। हाँ, मेरे पास एक तरकीब है। तुम्हें याद है, कुछ दिनों पहले मुझे मेरा दोस्त कपिल मिला था, जो कि शहर में एक दवाई की कंपनी में काम करता है। उससे मैंने एक दवाई मंगाई है। कैसी दवाई जी? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो दवाई हमारी कैसे मदद करेगी? मुकेश कमला को उस दवाई के बारे में बताता है। आधी रात को वो दोनों पति पत्नी सुनीता के खेतों में जाते हैं। उसकी सारी सब्जियों पर वो जहरीली दवाई छिड़क देते हैं, जिसकी वजह से सुनीता के खेतों में उगी सारी सब्जियां खराब हो जाती हैं। अगली सुबह जब सुनीता और चिंकी खेतों में आती हैं, तो वहाँ का नज़ारा देखकर हैरान रह जाती हैं। माँ, ये हमारी सारी सब्जियों को क्या हो गया माँ? हमने तो इनकी कितनी देखभाल की थी, ये कैसे हुआ माँ? पता नहीं मेरी बच्ची, अचानक ये सब कैसे हो गया। हम बर्बाद हो गए। हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? माँ, आप चिंता मत करो, हम मेहनत करके फिर से सब्जियां उगाएंगे। आप ही कहती हो ना, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अब वो दोनों फिर से वो सब्जियां उखाड़कर नई सब्जियों की खेती करते हैं, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी कोई सब्जी नहीं उगती। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। बेटा, मुझे लगता है अब ये हमारा खेत बंजर हो चुका है। तभी तो इतने महीने बीत गए, यहाँ एक घास तक नहीं उगी। यही सोचकर दोनों माँ बेटी उदास हो जाती हैं। उधर कमला और मुकेश अच्छी कमाई करने लगते हैं। लोगों को ना चाहकर भी उनसे सब्जियां खरीदनी पड़ती थी। ऐसे ही एक दिन दोनों माँ बेटी उदास अपने खेतों में खड़ी हुई थी, तभी वहाँ कमला आकर बोलती है। हाय, सुनकर बड़ा दुख हुआ सुनीता बहन। पर अब तुम इस बंजर जमीन का क्या करोगी? अब तो तुम्हारी ये जमीन कोई खरीदेगा भी नहीं। ये आप क्या कह रही हैं कमला बहन? मैंने कब कहा कि मैं अपनी जमीन बेचूंगी? अरे, गुस्सा क्यों करती हो? मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रही थी, वरना मुझे क्या। वैसे मैं तो ये कहने आई थी कि कल मेरे घर में दावत है, सभी गांव वालों को न्योता है और तुम्हें भी आना है। अगले दिन कमला के घर सभी गांव वाले दावत के लिए आते हैं, जिसमें सुनीता भी अपनी बेटी के साथ आती है। तुम दोनों माँ बेटी तो पेट भर के खा लेना, फिर पता नहीं तुम्हें ऐसी दावत कब नसीब हो। और क्या? और कोई हमारी तरह नेक दिल इंसान नहीं है इस पूरे गांव में। दोनों पति पत्नी के अंदर घमंड तो खूब अच्छे से भर चुका था, और ये दावत तो उन्होंने सिर्फ सुनीता को नीचा दिखाने के लिए दी थी। तभी वहाँ एक बूढ़ी बुढ़िया उसके दरवाजे पर आती है। बेटी, बहुत ही जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। ओफो, अब यहाँ ये बूढ़ी भिखारन कहाँ से आ गई? ए, चल यहाँ से आगे जा। तुझ जैसी भिखारन के लिए यहाँ भंडारा नहीं रखा मैंने। कमला उस बुढ़िया को बेइज्जत करके आगे भगा देती है, लेकिन सुनीता उसे अपने हिस्से का खाना खिलाती है। बेटी,
आज तुमने इस बुढ़िया का पेट भरा है। भगवान तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होने देंगे। मेरी इस पोटली में कुछ बीज हैं, इन बीजों को ले जाकर अपने खेतों में बो देना। अपने खेतों में जाकर दोनों माँ बेटी वो बीज बो देती हैं। अगली सुबह जब वो खेत में आती हैं तो देखकर हैरान रह जाती हैं। उनका पूरा खेत हर तरह की सब्जियों और ताजी सब्जियों से भरा हुआ था। तभी उन जादुई पेड़ों से एक आवाज आती है। सुनीता, अब तुम जितनी चाहे उतनी सब्जियां तोड़ सकती हो। आज के बाद ये जादुई सब्जियां कभी खत्म नहीं होंगी और ना ही कभी मुरझाएंगी। और अगर तुम दोनों के अलावा और कोई इस खेत की तरफ देखेगा भी तो ये जादुई पेड़ उसको तेज का झटका देंगे। खासकर तुम्हारे वो पड़ोसी कमला और मुकेश, जिन्होंने तुम्हारे खेत में जहरीली दवाइयों का छिड़काव किया था, जिसके कारण ये खेत बंजर हो गया था। क्या ये सब उन दोनों ने किया था? हाँ, लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उस दिन के बाद उन दोनों माँ बेटियों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। उनकी कमाई पहले से और बढ़ जाती है, जिससे वो काफ़ी अमीर बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कमला और मुकेश का काम बिल्कुल ठप पड़ जाता है। उनके सारे पैसे भी खर्च हो जाते हैं, जिससे उनके अब भूखे रहने तक की नौबत आ चुकी थी।